खीरी में सीएम योगी ने किया बाढ़ का हवाई सर्वे, पीड़ितों में बांटी राहत सामग्री। आपदा के समय में सरकार पूरी तत्परता व प्रतिबद्धता से आपके साथ खड़ी। सीएम लखीमपुर खीरी जिले के बाढ़ इलाकों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को हवाई सर्वे किया। शारदा नगर कॉलोनी मैदान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में सरकार और प्रशासन पूरी संवेदनशीलता से युद्ध स्तर पर बचाव और राहत का कार्य में लगी है। सीएम ने कहा कि प्रदेश के हर एक नागरिक का जीवन हमारे लिए अमूल्य है। हम आश्वस्त करते हैं कि आपदा के समय से सरकार पूरी तत्परता व प्रतिबद्धता से आपके साथ खड़ी रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नदी और तटबंध के बीच बसे लोग यदि सहमति देंगे तो उन्हें सुरक्षित स्थान पर बसाएंगे। पूर्व में जिले में विकसित की गई आवास मॉडल कॉलोनी की भांति कॉलोनी विकसित करके उनके जीवन को सुगम बनाएंगे। बाढ़ के चलते जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं उसके लिए भी सरकार 1,20,000 रुपए तक अनुमानित धनराशि देगी। यदि किसी का मकान कटान के चलते नदी में विलीन हो गया तो सरकार उसे न केवल आवास के लिए भूमि का पट्टा देगी बल्कि उसके लिए सीएम आवास योजना से आवास की भी व्यवस्था की जाएगी। जब तक आवास की व्यवस्था नहीं होती तब तक ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से संचालित शरणालयों में जगह दी जाएगी। सीएम ने कहा कि किसी भी सूरत में किसी को बेघर नहीं रहने देंगे। सरकार लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों में काम कर रही है। जनप्रतिनिधि प्रशासन आपस में सामंजस्य बनाकर लगातार काम कर रहे हैं। जिम्मेदार अफसर लगातार दौरा कर रहे हैं, पीड़ितों को जरूरी चीजें मुहैया करवा रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों में बांटी राहत सामग्री, खिले चेहरे। बुधवार को पीलीभीत लखीमपुर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर निकले सीएम योगी बुधवार दोपहर शारदा नगर पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ितों के बीच उनका दर्द साझा कर उन्हें राहत सामग्री प्रदान की। हर समय सरकार उनके साथ होने के भरोसे के अधिकारियों को निर्देशित किया। किसी को तनिक भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ उनके क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की और राहत सामग्री का वितरण किया। फसल मुआवजे के लिए अभी से सर्वेक्षण। सीएम योगी ने बाढ़ पीड़ितों के बर्बाद फसलों की क्षतिपूर्ति का भी आश्वासन दिया। कहा कि जिन किसानों की फसलें बाढ़ के पानी में डूब गई हैं उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, जिसके लिए अभी से सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि सभी प्रभावित किसानों को समय से फसल का मुआवजा मिल जाए। आपदा से मृत्यु के साथ पशुहानि पर भी आर्थिक सहायता। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी की मृत्यु अत्यंत दुखदायी है, फिर भी आपदा में किसी की मृत्यु होने पर संबंधित परिवार को 4 लाख रुपए तत्काल आर्थिक सहायता देने का निर्देश प्रशासन को दिया है। सांप या अन्य हिंसक जहरीले जानवर के हमले पर मृत्यु पर भी मदद की जाएगी। बाढ़ के चलते किसी किसान या बटाईदार की मृत्यु पर उसे तत्काल मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए की बीमा से आच्छादित करने का निर्देश दिया है। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति के पालतू पशु गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी आदि बाढ़ के चलते मौत हो गई तो उसके लिए भी सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन घरों में बाढ़ या बारिश का पानी घुसा इन परिवार को भोजन पैकेट उपलब्ध करवाए गए हैं। सीएम योगी ने कहा कि बाढ़ के समय सांप और अन्य जहरीले जंतु तो कुत्तों के द्वारा काटने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया है। बीमारियों की आशंका को देखते हुए ऐसे क्षेत्रों में ORS और पैकेट बांटने निर्देशित किए ताकि लोगों को इन बीमारियों से होने वाली डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके। स्वास्थ्य विभाग को क्लोरीन टैबलेट बांटने को भी कहा गया। पर्याप्त मात्रा में हो रहा खाद्यान्न वितरण, बाढ़ से जीतेंगे लड़ाई। बाढ़ की आशंका देखते हुए NDRF, SDRF और PSC की फ्लड यूनिट को पहले से ही सक्रिय कर दिया गया था। पर्याप्त संख्या में नावों की व्यवस्था के साथ राहत सामग्री का पर्याप्त इंतजाम है। जो भी बाढ़ की चपेट में आए उन्हें पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री दी जा रही है। हर राशन सामग्री में किट में लाई धान 5 किलोग्राम, भुना चना 2 किलोग्राम, गुड़ प्लास्टिक पैक में 1 किलो, बिस्किट 10 पैकेट 50 ग्राम प्रति पैकेट, माचिस 1 पैकेट 6 पीस प्रति पैकेट, मोमबत्ती मोटी 10 ग्राम प्रति पैकेट, 1 पैकेट नहाने के साबुन, 2 जरीकेन वर्कफिट मोटाई, आटा और चावल 10-10 किलो, अरहर दाल 2 किलो, आलू 10 किलो, हल्दी 200 ग्राम, मिर्च 100 ग्राम, सब्जी मसाला 200 ग्राम, सरसों का तेल 1 लीटर, नमक आयोडाइज्ड 1 किलोग्राम दिया जा रहा है। सीएम ने कहा कि हम शीघ्र ही बाढ़ की स्थिति पर नियंत्रण कर प्राप्त कर लेंगे। इस बैठक में विधायक योगेश वर्मा, मंजू त्यागी, अमन गिरी, सौरभ सिंह सोनू, विनोद शंकर अवस्थी, रोमी साहनी, शशांक वर्मा, MLC अनूप गुप्ता, IG रेंज लखनऊ प्रशांत कुमार, DM दुर्गा शक्ति नागपाल, SP गणेश प्रसाद साहा, CDO अभिषेक कुमार, ADM संजय सिंह सहित संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। पहले मैंने सुबह पीलीभीत और इस समय लखीमपुर खीरी का हम लोग सर्वे करते थे, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करते थे। मैं यहां पर आपके बीच में आया हूं। 133 गांव जुलाई मास के प्रथम सप्ताह में ही आई इस अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की चपेट में है। हजारों हेक्टेयर भूमि जो खेती की फसल की भूमि है वह फसल उससे प्रभावित हुई है। बाढ़ से बचाव के लिए जनप्रतिनिधिगण और स्थानीय प्रशासन
यहां पर अभी से पूरी तैयारी के साथ लगा हुआ है। आपने शारदा बैराज के पास और अन्य क्षेत्रों में भी देखा होगा कि समय पर बाढ़ बचाव के उपाय करने के कारण बहुत सारी जगह में अचानक आई इस बाढ़ के कारण जनधन की बड़ी हानि को रोकने में मदद मिली। आपके जो विधायकगण हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, इनके द्वारा जो प्रयास समय पे किया गया था, आज उसका परिणाम है कि एक बड़ी आबादी को हम लोगों ने इससे बचाने में मदद की। लेकिन नेपाल और उत्तराखंड से काफी बड़े पैमाने पर पानी छोड़ने के कारण नदी में जलस्तर काफी वृद्धि हो गई थी, जिसके कारण जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही बाढ़ की इस विभीषिका से जूझना पड़ रहा है। बचाव के लिए हम लोगों ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएससी की फ्लड यूनिट, इन सबको तो लगाया ही है। स्थानीय गोताखोर भी हैं। हर ग्राम पंचायत में नौकाओं की व्यवस्था के लिए भी कहा गया।